लेकिन कुछ दामने जैसे भी थे जिनको अपने बच्चों को कपड़े देने के लिए भी पैसे नहीं थे। हे ऊपर वाले, ही कैसी निगाह है तेरी। तू अमीरों को दुनिया में भी सारे सुख देता है और मानने के बाद भी, और गरीब बेचारा हर चीज को तरस जाता है। मैं भी अपने परिवार और अपने बच्चों को खुशी देना चाहती हूँ। दामनी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी पीछे से उसकी मालकिन आ गई। जितनी तेज मुंह चला रही है ना, उतनी ही तेज हाथों को चला ले, समझी। और हाँ, एक और बात, गरीबों को अपनी हैसियत से बड़ी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसे बोलती हुई दामनी की मालकिन वहां से चली गई। दामनी जानती थी कि उसकी मालकिन उसे महीना पूरा होने से पहले कोई भी पैसा नहीं देगी, इसलिए वो अपने मालकिन से बिना पैसा मांगे ही घर लौट आई। माँ, चलो अब हम कपड़े खरीदने चलते हैं। बेटा, मैं तुझे कल पक्का ले चलूंगी। दामनी के पास अपने बेटे को बाजार ले जाने के लिए एक भी पैसे नहीं थे। आप तो हमेशा ऐसे ही बोलती हो। नहीं, आज तो मैं नहीं मानूंगा। आज तो आपको मुझे बाजार लेके ही जाना होगा। देखो बेटा, आज तेरी माँ काम पर से आकर बहुत थक गई है, तो कल चले जाना। नहीं, आप दोनों बहुत झूठे हो। मैं जानता हूँ आप दोनों मुझे कुछ नहीं दिलाओगे। मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर साकाल अपने घर से निकलकर भागने लगा। दामनी और अनिल भी उसके पीछे पीछे भागे। साकाल बेटा, साकाल! अरे इतनी जल्दी कहाँ भाग गया? दामनी, तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे उसे। सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी ही गलती है। सवानो अपने आप को। दामनी, ऐसे रोने से कुछ नहीं। जहाँ चुड़ैल चंद्रमुखी सास की लड़ोगे, इसीलिए मैं पहले ही अपने बम उठा लेती हूँ। मैं छोटी दिवाली के लिए अलग लाई हूँ और कल के लिए अलग। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं भी अपने पटाखे नहीं रही हूँ। पता चला मेरे कल के पटाखे के लिए। फिर एक एक करके सारी चुड़ैल बहुएं आपस में लड़ने लगती है और सामने से अपने पटाखे फुलझड़ी हाथों में उठाकर बहस करती है। तभी उनकी भय सुनकर चुड़ैल सास चंद्रमुखी एक सिलेंडर घसीटते हुए लाती है। ये लो, मैं तुम लोगों के लिए सिलेंडर लाई हूँ। इससे अच्छा पटाखा और कुछ नहीं हो सकता। ये लो, और इसको ब्लास्ट कर दो और साथ में मुझे भी कर दो। फिर तुम अच्छे से दिवाली बनाते रहना अगले 7 जन्म तक इस भूतिया लोक पर। दिवाली नहीं हो गई, आफत हो गई। कुत्ते बिल्ली की तरह भौ भौ करे जा रही हो। तुम तो इंसानों से भी गई गुजरी चुड़ैले हो। 2 दिन की बच्ची हो क्या जो बम पटाखों के लिए लड़ रही हो? माँ जी, ऐसी बात नहीं है। ये चारों मेरे पटाखे ले रही थी अपने फोड़ने के बाद भी, इसलिए मैंने उठा लिया और ज्यादा लाई हूँ, तब भी लड़ रही है। हाँ, झूठी कहेंगी। ऐसे तो इन्होंने कुछ बोला भी नहीं है। चुड़ैल सासू माँ, हे भूतेश्वर, मेरी इन 5 चुड़ैल बहू को थोड़ी सी बुद्धि दो। अरे तुमने साफ सफाई तो की नहीं, जाले लग रहे हैं और छोटी दिवाली है। आज बेशर्मो पहले सफाई कर लो, फिर पटाखे रात को फोड़ लेना। और आज ही क्यों, कल फोड़ लेना। टोंग तोड़ दूंगी इन बम पटाखों को, किसी ने हद लगाया तो। आज चलो, रखो सारे वापस। ओके माँ जी, और लड़ लो आप चारों दीदी। चुड़ैल चंद्रमुखी अपनी बहुओं के हाथ से पटाखे छीन कर रख लेती है, जिसके बाद 5 बहू घर और रसोई की सफाई करने लगती। सबकी कंफ्यूज होते हुए एक खाली सीट पर देखकर बैठ गए। उनके बैठते ही ट्रेन चलना शुरू हो गई और कुछ दूर चलते चलते, हाँ यार, क्या मुझे ही ऐसा लग रहा है यह सच में तापमान में कोई बदलाव आया है? नहीं नहीं, मुझे भी सर्दी सी लग रही है। अच्छा, ऐसे एयर पोल्यूशन तो मत करो। मुझे तो लगता है कि अब बर्फ की ट्रेन का आइस मोड ऑन हो रहा है। कुछ भी नहीं यार, ये देखो। जैसे जैसे ट्रेन पटरी पर आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसमें ठंडी हवाएं और साथ ही उसकी जमीन बर्फ की बननी शुरू हो गई। ये तो कमाल है। कुछ ही सेकंड्स में पूरी ट्रेन अंदर से लेकर बाहर तक बिल्कुल शीशे जैसी बर्फ में बदल गई। उसके बैठने की सीट से लेकर खिड़की, दरवाजे, दीवार, छत, सब कुछ बर्फ का बन चुका था और इसी वजह से उसमें ठंड भी बेपनाह थी। यार, मैं तो इस सर्दी से जम जाऊंगा। सच में यहाँ पर तो बहुत ठंड है। मैं अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं तो चला किसी से कंबल मांगने। सिद्धार्थ ऐसे बोलकर उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसने जैसे ही अपने आसपास देखा तो वो वापस से अपनी जगह पर ही बैठ गया और कांपने लगा। अरे क्या हुआ भाई, क्या कोई ज्यादा ही ठंड लग रही है? शांत रहो। क्या ड्रामा कर रहे हैं? क्यों शांत रहे? क्या कोई भूत देख लिया?
वैसा ही कुछ। कौन बोला? ओह, तो आज के हमारे मेहमान तुम हो। उसकी बात सुनकर चारों लड़कों ने अपने आसपास